Aggressor, and today in this video we're going to talk about the best Wi-Fi router that you can buy for yourself. आप अपने लिए कौन सा अच्छा Wi-Fi router बाय कर सकते हैं। मेरे पास बहुत से कमेंट्स आए हैं रिगार्डिंग कि कौन सा Wi-Fi router हम बाय करें या फिर लाइक C6 बाय करें या फिर कौन सा और बाय करें। So in this today's video we're going to talk about these Wi-Fi routers. So we don't need further delay. Let's get started. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हिंदी में बात करता हूँ, ज़्यादा इजी पड़ता है। तो बेसिकली यहाँ पे दो डिफरेंट टाइप्स के मैं कंज्यूमर्स को डिवाइड करूंगा, लाइक बिलो 100 Mbps वाले लोग और आफ्टर लाइक मोर देन 100 Mbps 150 200 जो भी गीगाबिट तक जाएगा वो वाले लोग। तो ऐसे दो टाइप के कंज्यूमर्स में डिवाइड कर रहा हूँ बेसिकली एक बोल्ड पैरामीटर्स पे। और मेरे बेसिकली तीन पॉइंट्स है जिसको आपको याद रखना चाहिए कभी भी वाईफाई राउटर बाय करते हो, कि मेरा करंट प्लान क्या है, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है और थर्ड मेरे फ्यूचर प्लान्स क्या है। करंट ब्रॉडबैंड प्लान मतलब वही कि आपका अभी एग्जिस्टिंग प्लान कौन सा, लाइक 30 Mbps है, 50 Mbps है, 60 है, 100 है, 150 है, जो भी है। उसके बाद सेकंड रिक्वायरमेंट, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब लाइक मेरा 30 Mbps है बट मेरी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर मुझे 50 की जरूरत है बट स्टिल मैं 30 पे काम कर रहा हूँ तो लाइक यूजर्स को इशू होगी जो भी नेटवर्क्स पे कनेक्टेड है। या फिर मेरे पास 50 Mbps है पर मेरा काम 30 Mbps वाले है तो मैं वेस्ट कर रहा हूँ मेरी बैंडविड्थ और मेरा पैसा। और थर्ड चीज है फ्यूचर प्लान्स, क्या मैं फ्यूचर में अपग्रेड करने वाला हूँ, मुझे जरूरत है, तो ये पता होना। तो ये तीन चीजें आपको पता है तो आप अच्छे से एक वाईफाई राउटर डिसाइड कर सकते हैं। तो चलिए वापस आ जाते हैं अपने कैटेगरीज पे। तो पहली कैटेगरी जो है 50, 60, 70, 95 और अप टू 100 Mbps वाले जो भी लोग हैं, तो वो कौन सा वाईफाई राउटर चूज करें ना। इसमें मैं अगेन दो चीज में स्प्लिट करता हूँ। अगर आपका 30 to 50 Mbps तक प्लान है और आपको कोई फ्यूचर एक्सपेंशन के कोई मतलब आपके दिमाग में कुछ है नहीं कि मैं 50 में ऊपर मैं जाऊंगा ही नहीं, मुझे जरूरत ही नहीं है, तो उस केस में आप स्ट्रिक्टली स्टिक रहिए एक सिंगल बैंड और नॉर्मल राउटर के साथ, जो भी लाइक DIR 814 है लाइक D-Link की तरफ से, या फिर बाकी जो भी राउटर रहते हैं जो 1000 to 1500 रुपीज के बीच में सिंगल बैंड वाले, आप उनसे आपका काम चल जाएगा क्योंकि सिंगल बैंड पे 50 Mbps तक स्पीड आराम से वो दे देगा, तो उसमें कोई इशू नहीं होगी। तो आपका 50 Mbps है और आपको कोई प्लान्स नहीं है फ्यूचर एक्सपांशन के लाइक इन 3 to 4 ईयर्स, तो डेफिनेटली अभी पैसा मत खर्च कीजिए, अब उस पर स्टिक रहिए। और ये मैं बातें कर रहा हूँ जियो और एयरटेल वाले यूजर्स को छोड़ के, क्योंकि उनकी केस अलग है, मैं वो बाद में बात करूंगा। उसके बाद आते हैं जिनके प्लान है 50, 60, 75, 90 और लाइक 100 Mbps के आसपास जो भी जिनके प्लान है उनके बारे में। तो उस केस में आप डेफिनेटली जाइए। और जिनको एक्सपांड नहीं करना, जिनको अपग्रेड नहीं करना फ्यूचर्स में ये प्लान, मतलब लाइक मेरा अभी 75 है, 80 है, तो मुझे 80 रखना है, मुझे उसको एक्सपांड नहीं करना है, सेम केस जैसे कि इसके पहले की कैटेगरी में बताया। तो उस केस में आप डुअल बैंड और नॉर्मल राउटर के साथ जाइए, जाके लाइक आर्चर C20 है, C50 है, तो ये सब लाइक डुअल बैंड राउटर्स है बट नॉर्मल 10/100 Mbps वाले पोर्ट के राउटर है। सो 100 Mbps तक उसके नीचे के कनेक्शन आराम से हैंडल हो जाएंगे डुअल बैंड पे, तो आपको कोई इशू नहीं होगा, ये अच्छे से कनेक्शन हैंडल कर लेंगे और आपका उतना ही कोई एक्सपेंशन का प्लान नहीं है। अब बात करते हैं 100 Mbps और उसके, इसको चलिए 100 Mbps को इंक्लूड कर लेंगे, 100 Mbps और उसके ऊपर वाले 100, 150, 200, 300, 500 और इवन गीगाबिट वाले लोग। तो उस केस में आपको डेफिनेटली एक डुअल बैंड और गीगाबिट राउटर ही चूज करना चाहिए। क्यों मैं बताऊंगा, भले आपको लगेगा कि जरूरत नहीं है 100 Mbps वालों को, बट है। अगर इफ इन केस आपका फ्यूचर में प्लान है नहीं है बट स्टिल आपको गीगाबिट और डुअल बैंड ही लेना चाहिए। तो क्योंकि अगर आपका राउटर ही सपोर्ट नहीं करेगा 100 Mbps के ऊपर की स्पीड, तो वो थ्रूपुट ही नहीं दे पाएगा। तो बेसिकली फंडा यही है, अगर आपका लाइक प्लान 100 Mbps और उसके ऊपर वाले, तो डेफिनेटली गीगाबिट राउटर पे चेक मार्क कीजिए और डुअल बैंड पे चेक मार्क कीजिए, क्योंकि अगर आप ऑब्वियसली आप गीगाबिट लोगे तो डुअल बैंड ऑटोमेटिकली आ जाएगा, उसके बिना वो आते ही नहीं आजकल राउटर। सो वही, तो यहाँ पे 3-4 ऑप्शन अच्छे लाइक आर्चर C6 है, A6 है, उसके बाद D-Link में जाएंगे तो 825 है, DIR 825, 841 है, तो ये सब अच्छे राउटर्स है, मतलब मैंने पर्सनली टेस्ट किए और चेक किए, इसलिए अच्छे राउटर्स है। सो आप डेफिनेटली जा सकते हैं, बहुत अच्छा राउटर है C6 में, लाइक 3 मंथ्स से यूज कर रहा हो तो अच्छा राउटर है। तो ऐसे मैंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए हैं। तो इवन इफ इन केस आपका 100 Mbps के ऊपर का प्लान है और आप इवन एक्सपांशन भी चाहते हैं तो भी ये राउटर सपोर्ट कर लेंगे आराम से टू 500 Mbps, कोई इशू नहीं होगा आपको इवन इन फ्यूचर में। अगर आप उसके भी ऊपर का प्लान लोगे लाइक 1 गीगाबिट तक, तो उस केस में आपको वाईफाई 6 राउटर्स में जाना पड़ेगा, तो थोड़े से एक्सपेंसिव साइड में लाइक 7000 8000 के रेंज में आता है, उसी रेंज में आते हैं थोड़े से, बट वो लाइक एक्सट्रीम सिचुएशंस में होगा। तो ये 3 कैटेगरीज है, आपको ध्यान में रखना है आपके वाईफाई राउटर चूज करते हो। मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ। अगर आपका 50 Mbps तक है, 60 Mbps तक है अप टिल, तो आप सिंगल बैंड और फास्ट इथरनेट वाले पोर्ट के साथ राउटर के साथ जा सकते हैं। अगर आपका 60 Mbps से 100 Mbps के बीच में है तो आप डुअल बैंड और नॉर्मल फास्ट इथरनेट वाले राउटर के साथ जा सकते हैं, अगर आपका एक्सपेंशन का प्लान नहीं है।
और अगर आप 60 to 100 Mbps के में आते हैं और आपका एक्सपेंशन का प्लान है तो डेफिनेटली आप नेक्स्ट कैटेगरी में आ जाते हैं जो कि है 100 Mbps और उसके ऊपर के, जिसमें आपको डेफिनेटली डुअल बैंड और गीगाबिट राउटर के साथ ही जाना चाहिए। तो ये बेसिकली क्विक रिवीजन था। अब बात करते हैं जियो और एयरटेल वाले यूजर्स के साथ। अब आप जियो और एयरटेल वाले यूजर्स को देखोगे तो उनको जो भी एक मॉडेम मिलता है उनकी तरफ से, लाइक आईएसपी की तरफ से, तो उनका मॉडेम ऑलरेडी गीगाबिट और डुअल बैंड सपोर्ट करता है। तो ये उनकी एक खास चीज़ है और अच्छी चीज़ है मेरे हिसाब से, क्योंकि आपको सेपरेटली खर्चा करने की जरूरत ही नहीं, उसी में सब मिल रहा है। उसमें कैसे फ्लेक्सिबिलिटी है, लाइक अभी आप इवन जियो का 30 Mbps का प्लान ले रहे हो और फ्यूचर में आप भले उसमें 150 Mbps का रिचार्ज कर रहे हो तो वो चलेगा। आप वो लोग आके फिर से हार्डवेयर चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि वो हार्डवेयर ऑलरेडी सपोर्ट करता है अप टू 1 गीगाबिट। तो वो एक अच्छी चीज़ है। तो अगर आपके पास जियो और एयरटेल का कनेक्शन है तो आपको जरूरत ही नहीं है लेने की, अनलेस अनटिल आपको एक्सपांड करना है आपका नेटवर्क, तो उस केस में पॉसिबल है। बट उस केस में बाकी जनरली जियो और एयरटेल वालों को कोई दिक्कत नहीं है। सो अब बात करते हैं बाकी जो आईएसपी लाइक बीएसएनएल। तो मेरे इसमें एक साधा उन्होंने ओएनटी दिया है, बट उसमें एक अच्छी बात है कि उसमें गीगाबिट पोर्ट है। ये हर सभी लोगों के केस में उनमें एक गीगाबिट पोर्ट रहेगा अगर आपका फाइबर कनेक्शन है, तो वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बट वो फाइबर वो जो गीगाबिट पोर्ट रहेगा वहां से आपको एक राउटर कनेक्ट करना पड़ेगा अगर आपको अच्छी स्पीड चाहिए और अच्छा नेटवर्क आपका रिसेप्शन चाहिए तो, क्योंकि वो इनबिल्ट जो रहता है वो कोई लाइक ठीक है, वो ठीक ठाक भी नहीं, ऐसे ही चलता है वो। So yeah guys, इतना ही था इस वीडियो के लिए। So if you found this video really helpful, then do that like button and subscribe button and stay tuned for more such videos. So yeah, thank you guys, thanks for watching.